हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज साधारण ब्याज का दूसरा दिन है। दूसरा वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा और आपसे ये भी उम्मीद है कि अगर आपको ये अच्छा लगे और चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहले पहुंचे। इस चैनल पर RS अग्रवाल बुक की संपूर्ण सॉल्यूशन डाली जा रही है, क्रम बाय क्रम डाली जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर हो। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर RS अग्रवाल की संपूर्ण सॉल्यूशन ट्रिक और सूत्र के माध्यम से नहीं बल्कि लॉजिक के माध्यम से सीधा दिमाग में सेट करने वाली विधि से समझाई जाती है। इसलिए अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सुझाव के लिए कमेंट कीजिए। तो आइए, पहला पार्ट में हम प्रश्न संख्या 1 से 4 तक देखे थे। अब दूसरा पार्ट में प्रश्न संख्या 5 से आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरा पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये 5 नंबर प्रश्न है। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी राशि का साधारण ब्याज किसी निश्चित दर पर निवेश किया। पहला लाइन, 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश किया। ये पहला लाइन हो गया। 4 वर्ष के लिए निवेश किया है किसी निश्चित दर पर। उसने इसी राशि को 6 वर्ष के लिए इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश करें। 6 वर्ष के लिए निवेश करें तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज पहले के अर्जित ब्याज से 50% अधिक होती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो क्या करते हैं, जरा सोचिएगा। अगर हम मान लेते हैं वार्षिक दर 10% है। दर 10% है। तो पहले का ब्याज कितना हो जाएगा? क्या परसेंट? पहले का ब्याज क्या परसेंट हो जाएगा? 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? अच्छा, आपको हम बताया है ना, दर रहेगा, समय रहेगा। दर 5% है और समय 2 वर्ष है, तो कुल ब्याज हो जाएगा 5 दूनी 10% कि ना। अगर दर 10% है आज समय 3 वर्ष है तो 10 दिया 30%। ये समझा है कि नहीं समझा है? अगर ये 15% है और ये 4 वर्ष है तो 15 चौका 60%। अगर ये 80% है और समय 2 वर्ष है तो कितना हो जाएगा? 160%। कोई दिक्कत? ये तो हम बताए हुए हैं। तो उसी प्रकार सोचिए कि अगर दर 10% है तो 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? 40%। 10 चौका 40%। 10 गुने 4 40%। और दर वही है। अब समय कितना हो गया? 6 वर्ष। दर वही है। किसी निश्चित दर पर यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश करे 6 वर्ष के लिए, तो अब दर वही है तो 6 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? 60%। तो उससे 50% अधिक ब्याज होता है। पहले जो ब्याज होता है निवेश करे तो इसके द्वारा अर्जित ब्याज उसके द्वारा अर्जित ब्याज पहले के अर्जित ब्याज से 50% अधिक होती है। तो पहल का ब्याज ही है
कि ना, एकरा से कै परसेंट ज़्यादा है, ये 20% ज़्यादा है। लेकिन पहिल का ब्याज जो 40 है, 40 का 20% कितना, 40 का ही कितना है, आधा परसेंट हुआ ना, 50% हुआ ना। 40 का 40% और 20%, 40% 20%, तो 40% का आधा 20% हुआ कि नहीं हुआ, तो 40 का ही 50% हो गया ना। 40 का ही क्या परसेंट हो गया, 40 का ही 50% हो गया ना, तो 50% बढ़ जा रहा है ना। अगर हम 10% दर मानते हैं तो पहिलका दर से जो नया दर हो रहा है, पहिलका दर का 50% बढ़ जा रहा है कि नहीं, इसका ही 50% बढ़ गया कि ना। ये 40 है, ये 60 है, तो 20 को बढ़ गया, तो 40 का आधा 20 बढ़ गया कि ना बढ़ गया, 40 का आधा 20 बढ़ गया कि ना बढ़ गया, यानी 40 का 50% बढ़ गया कि ना बढ़ गया। अगर दर हम लोग दर 20 माने 20% मानते हैं तो ब्याज हो जाएगा 20 गुने 4, कितना, 80% कि ना। अगर दर 20% मानते हैं तो, अगर दर 20% मानते हैं तो, दर अगर 20% मानते हैं तो ये पहिल का ब्याज इतना हो जाएगा, दूसर का हो जाएगा 20 गुने 6, 6 दूनी 12, 120%। तो इससे क्या परसेंट अधिक है, 40%, 40% अधिक है ना। अब जरा सोचिए कि इससे 40% है, लेकिन ये 80 गो है, ये 80 गो है तो 40 को बढ़ गया, ये 80 गो है तो ये 40 को बढ़ गया, एक और आधा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसका आधा ही है कि नहीं है। पहले वाला ब्याज से 50% ज्यादा है कि नहीं है। यही बात तो यहां भी साबित हुआ है कि एकरा से ही 50% ज्यादा है, एकरा से ही 50% ज्यादा है। अगर छोड़ो, इसको छोड़ दो, चलो हम मानते हैं कोई दर, दूसरा दर मानते हैं, 6 मानते हैं दर। अगर दर मानते हैं 6 है तो पहले का ब्याज हो जाएगा 6 गुने 4, 6 चौका 24, बाद वाला ब्याज हो जाएगा 6 गुने 6, 6 1 36। तो 24% और 36%, क्या परसेंट ज्यादा हो गया, 12%। तो एक और आधा ही ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया, इसका आधा ही ज्यादा हो गया कि ना हो गया। इसका ही 12 का आधा है ना, 24 का आधा है ना 12%, तो 24 का 12% ज्यादा हो गया कि 24 का 50% ही ज्यादा हो गया कि ना। पहले के ब्याज से अर्जित ब्याज, उसके द्वारा अर्जित ब्याज पहले की अर्जित ब्याज से 50% अधिक होती है, तो यहां भी अधिक हो रही है, यहां भी 50% अधिक हो रही है, यहां भी 50% हो रही है। अगर हम 4 मान के देख लें, अगर हम 4 मान के देख ले तो 4 चौका 16% और 4 छक 24%, एकरा से क्या गो 8% ज्यादा है, तो 16 का 8, 16% का 8, 16 का आधा 8 है, 50% इससे ही ज्यादा हो जा रहा है कि ना। एकरा से एकर 50% ही ज्यादा है कि नहीं है। अगर हम 8 मान के देखते हैं तो 8 चौका 32%, आई 8 छक 48%, एकरा से क्या को ज्यादा है, 16 को ज्यादा है कि नहीं, एकर आधा ज्यादा है कि ना। माने कोनो दर मान रहे हैं तो आधे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सब दर ओकरा से 50% आधा हो रहा है, इसलिए ये इसको हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। आइए इसको देखते हैं। 6 नंबर के पहले इसको देख लेते हैं, इस पर विचार कर लेंगे तो 6 नंबर को देखेंगे। 6 नंबर को देखेंगे, इसके बाद देखिए, दर अगर 10% है, समय 2 वर्ष है, दर 10% है और समय 2 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज क्या परसेंट हो जाएगा, 20%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर 4% हम बढ़ा दिए, दर 4% बढ़ा दिए, 4% बढ़ा दिए और समय 2 वर्ष रखें, दर 4% बढ़ा दिए, समय 2 वर्ष रखें, तो अब कितना हो जाएगा, 28। कितना परसेंट बढ़ जा रहा है,
8%। कितना परसेंट बढ़ जा रहा है? दर अगर हम 20% रखते हैं, दर अगर 20% रखते हैं, समय 3 वर्ष रखते हैं, समय 3 वर्ष रखते हैं, तो ब्याज कितना होगा? 60% कि ना। अगर हम 5 वर्ष बढ़ा दिए, 5 वर्ष बढ़ा दिए, 5 वर्ष बढ़ा दिए, समय वही है, समय वही है, तो अब कितना हो जाएगा? 75 वर्ष। 5 वर्ष बढ़ाए हैं तो समय कितना बढ़ा है? 15। कै गुना बढ़ा है? 3 गुना बढ़ा है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, दर, समय और ब्याज। दर अगर हम रखते हैं, दर रखते हैं 12%, 12%, आज समय रखते हैं 4 वर्ष, समय रखते हैं 4 वर्ष, तो ब्याज कितना होगा? 48% कि ना। अगर हम बढ़ाते हैं 2% बढ़ा दिए ब्याज, 2% ब्याज बढ़ा दिए, समय 4 वर्ष हैं, तो अब कितना होगा? 14 चौका 56%। एकरा से कै परसेंट ज़्यादा है? कै परसेंट ज़्यादा है? 8%। वाह, बहुत ज़ोर से बोले, छुपे छुपे रहे लेकिन ज़ोर से बोले। ये कितना परसेंट बढ़ाए? 2%, यानी 2 चौका 8%, 2 चौका 8% ज़्यादा हो जा रहा है कि ना। इसको देखिए, 3 पचे 3 गुना हो जा रहा है कि ना, 3 गुना हो जा रहा है। यहाँ कै गुना हो गया है? 4 है तो 4 गुना हो गया है कि ना। यहाँ 2 है तो, यहाँ 2 है तो कै गुना हो गया है? 2 गुना हो गया है, 4 का 2 गुना। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आया? है? तो अभी क्लास चल रहा है ना, छोड़ दीजिए। तो इस मैटर को आप समझे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब चलिए 5 नंबर के बाद 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न को देखिए और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वयं इसको देख लेंगे, बना लेंगे। 6 नंबर प्रश्न को बना लेंगे। इसको तो उतारना भी चाहिए था आप लोगों को। किसी राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। किसी राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि दर 3% बढ़ा दिया जाए, दर 3% बढ़ा दिया जाए, तो पहले से 72 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वह राशि कितनी है? अच्छा, एक बात समझते, चलिए फिर से समझते हैं। अगर दर, फिर से समझते हैं, दर समय और ब्याज, दर समय और ब्याज। दर है क्या परसेंट? 3% बढ़ाना है। कोई भी मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, कोई भी दर मान लीजिए, कोई भी 10 से 10 मान लेते हैं। 10%, समय 2 वर्ष है, 2 तो 10 दूनी 20%, 3% बढ़ा दिए, तो अब कितना हो गया? 13%। 3% बढ़ा दिए तो अब कितना? ठीक, रख दीजिए। 10% बढ़ा दिए, 3% बढ़ा दिए, तो कितना हो गया? 13%। तो अब समय तो वही है ना, समय तो कितना हो जाएगा? कै परसेंट बढ़ गया? 6% बढ़ गया। 3% बढ़ा है तो कै परसेंट बढ़ गया? 3 गुने 2% बढ़ गया। कोई दिक्कत? तो इसमें भी कै परसेंट बढ़ जाएगा? 6% न बढ़ेगा। तो 6% बढ़ा है, तो 6% बढ़ा है, 3% यहाँ पर 3%। अब आप सोचेंगे कि सर जी 10 क्यों मान लिए? चलो 10 कुछ नहीं, 10 हम नहीं मानते हैं, आप ही मानिए कुछ, कोई मानिए। 13%। समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष, तो ब्याज हो जाएगा 13 दूनी
26, 3% बढ़ाना है तो 13 3 16%, 16 दूनी 32%। कै गो बढ़ गया? 6 को बढ़ा, 3 दूनी 6%, बढ़ा कि ना बढ़ा? तो 6% बढ़ा है। आप प्रश्न में कह रहा है कि यदि 3% अधिक ब्याज दर लिया जाए, कोनो महाजन होता है, देता है कैसा हूं, अब बाद में कहता है कि ना हम तो दिए ऐसे हैं, तो वैसा भी होता है इस तरह से। तो 3% ब्याज अगर अधिक लेता है तो कै परसेंट हो जाता है? 6%। कुल ब्याज कै परसेंट हो जाएगा? तो 6% अधिक मिलेगा ब्याज, 6% अधिक मिलेगा 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में ब्याज 6% अधिक मिलेगा, तो 6% अधिक मिलेगा, तो 6% की वैल्यू दी गई है, कितना है? 72। 12 छक 72, 12 गुना है, तो कुल राशि कितनी होती है? 100%। कुल मूलधन कितना होता है? तो कुल मूलधन कितना होता है? 100% ना, तो 100 गुने 12, 1200। कुल मूलधन 100 होता है, 100 गुने 12, 1200 आंसर हो गया। 3% बढ़ जा रहा है, 3% बढ़ जा रहा है तो ब्याज कितना परसेंट बढ़ रहा है? 6%। 3% बढ़ रहा है तो ब्याज कितना परसेंट बढ़ रहा है? 6%। तो 3% बढ़ गया तो ब्याज 6% हो गया है। ऐसे 6% की वैल्यू दे दिया गया है 72 रुपए। 6% की वैल्यू 72 रुपया है, तो 12 गुना है, तो कुल मूलधन 100 होता है, तो 100 का 12 गुना 1200, ये 1200 उत्तर हो जाएगा। हम प्रश्न संख्या अब 7 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात कर रहे हैं। आइए कुछ बातें समझते हैं। पहले 8% था, अब घट करके 7.3/4% हो गया है। घट करके 3.4/7% हो गया है। घट करके पहले 8% था। हम अगर प्रश्न को छोड़ दे तो सबसे पहले इस पर बात करें। ये कोई संख्या पहले 8% था, घट करके इतना हो गया, तो कितना घटा? तब 8 घटाओ 7 चौका 28 और 3 31/4। तब इस तरह गुना करेंगे कि ना, इतने गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 4 8 32 घटाओ 31/4 1/4। तब ऐसे लिखेंगे कि ना, ऐसे लिखेंगे। और नहीं तो क्या समझ में ये बात आनी चाहिए कि ये 8 है और ये 7 है, ये 8 है और ये 7 है। 8 है और प्लस 8 है, इसमें से घटाना है 7 प्लस 1/3/4। तो 8 में से 7 घटेगा, ये प्लस है ना है। 8 में से 7 घटेगा 1, 1 में से 3/4 घट जाएगा, यानी 4 भाग में से 3 भाग घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/4 तो बचेगा, 1/4 तो बचेगा। यानी कि 8 है तो 8 में से 7 घट गया तो कितना बचा? 1 बचा ना। अब 1 में से 3/4 घटेगा, यानी 1 का 4 भाग में से 3 भाग घट गया, 1 के 4 भाग में से 3 भाग हट गया, तब बच क्या गो गया? 1 भाग बच गया कि ना? 1/4 भाग बच गया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? 8% है, ये 7.3/4% है, तो 8 में से 7 घट गया 1, 8 में से 7 घट गया 1। अब 1 में से 3/4 घटेगा, तो 1 में से 3/4 घटेगा, यानी 1 का 3/4 होता है, तो बच कितना गया? 4 भाग में 3 भाग खत्म, तो बच गया 1/4 भाग। मैं बात समझिए, 9 घटाओ 9 में से हम घटाएंगे 8.2/5, तब कितना बचेगा? 3/5 बच जाएगा। 9 में से 8 तक घटेगा तो 1 हो जाएगा। 1 में से हम 2/5 घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे 2/5, तो 5 एकम 5 में से 2 घटेगा 3/5। 1 का 3/5 ना होगा,
और 1 के 5 1 में से घटाएंगे, यानी 5 भाग 1 का 5 भाग कर देंगे तो 5 भाग में से 2 भाग घट गया तो 3 भाग ना बचेगा। समझ में आ रहा है ना बात? ये बात समझ में आ रहा है? चलिए प्रश्न पढ़ाते हैं, प्रश्न पढ़ाते हैं, प्रश्न पर सीधा प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। पहले ब्याज था 8%, उसको जानकारी हुआ कि अब ब्याज 8% से गिरावट होकर के 7.3/4% हो गया है। तो इस तरह उसे ब्याज में चाहे आय में 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी कुल पूंजी कितनी है? तो 8 में से पहले 8% था, अब इसमें से घट गया कितना? कमी हो गया, अब हो गया 7.3/4%। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1/4%, यानी 1/4% की कमी हो गई है। इतने का ना कमी हो गया। पहले 10 गो था, अब 8 गो, पहले 10 गो था, अब 8 गो हो गया, तो कितना का कमी हो गया? 2 का कमी हो गया कि नहीं? पहले 20 गो था, अब 15 गो हो गया, तो कै गो का कमी हो गया? 5 गो का कमी हो गया कि नहीं? पहले 8 गो था, अब 7.3/4 की कमी हो गई, यानी कितना का कमी हो गया? 1/4 का कमी हो गया कि नहीं? तो 1/4% की वैल्यू 1% 4 की कमी हो जाती है। पहले ब्याज 8% था, पहले ब्याज 8% था, अब घट के इतना हो गया है, तो कमी कितना हो गया? 1/4%। तो उसके आय में कमी हो गया है कितना? ये तो परसेंट में कमी हुआ है, आय में कितना कमी हो गया है? 61.50 आय में कमी हो गया है। तो इसी का ना वैल्यू है, इसी का ना वैल्यू है 61.50, 61.50। प्रश्न संख्या है 7। इसी का ना वैल्यू ये है, तो इस जाके इससे 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एक का इसका है 1/4 की वैल्यू इतना है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा? इससे कोई गुना है 61.54, तो ये गुना में जाएगा, इधर बटा में ना जाएगा, 1/4 बटा में ना जाएगा। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1/4 बटा में जाएगा, गुना में बदलेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 0 0, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, और 4 एकम 4 2 6, और 4 6 24, 246। 246 क्या पूछ रहा है? उसकी पूंजी कितनी है? तो पूंजी कुल कितनी परसेंट होगी? 100%। कुल पूंजी 100% होती है, तो 100% होती है, इसलिए कुल पूंजी हो जाएगा, कुल पूंजी इसका 100%, 246 गुना 100, 246 00, 24,600। उसकी कुल पूंजी 24,600 रुपये होगी। अब ये प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया है। 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया है। 8% की दर से किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज उतना है। 6 वर्ष में साधारण ब्याज उतना है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% के वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है। 6 वर्ष में साधारण ब्याज
इतना 6 वर्ष का साधारण ब्याज है। कै % की दर से? 8% की दर से। तो मान लेते हैं कि वह राशि 100 रुपये है। मान लेते हैं कि वह राशि 100 रुपये है। मान लेते हैं कि वह राशि 100 रुपये है। तो 8% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। अब उससे तिगुनी, उस मूलधन से तिगुनी राशि पर, उस मूलधन से तिगुनी, पहले का मूलधन 100 है तो अब मूलधन कितना हो जाएगा? अब मूलधन कितना हो जाएगा? कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 100 मान लिए हम। 300 पर मूलधन 300 पर 10% के दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष में के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? तो दर है कितना? 10%। दर है 10%। समय कितना है? 2 वर्ष। तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 10 दूनी 20%। ब्याज हो जाएगा 20%। तो किसका 20% ब्याज होगा? किसका 20%? मूलधन का ना, मूलधन का ना। तो मूलधन का ब्याज, मूलधन कितना है? ये 300 ना मूलधन है। ये मूलधन कितना है? 300। तो 300 का 20%, 300 का 20%, 20 तिहाई 60। 300 का 20% 60 हुआ। तब ये थोड़ा ही ब्याज होगा। ये तो हम लोग कल माने हैं, जौन पर ना आया है। रियल ब्याज था नहीं ना है। तो रियल ब्याज तो यहाँ दिया हुआ है कितना? 8% की दर से 6 वर्ष का ब्याज। 8% की दर से, दर है 8%, समय है 6 वर्ष। तो ब्याज हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 6 बटे 48। 6 बटे 48%। 6 बटे 48% ना होगा। तो ब्याज तो दिया हुआ है पहिल का। पहिल का ब्याज तो दिया हुआ है ना। पहिल का ब्याज दिया हुआ है 1200। तो इसका वैल्यू हो गया 1200। कितना है? 12 चौका 48 और 12 कम 1200 क्या %? कै गुना है? 25 गुना है। तो 60 का 25 गुना कितना होगा? 25 छक 150, 1500। 1500 आंसर होगा। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। इसको एक बार और समझते हैं। 100% 8% की दर से साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाता है। 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाता है। तो दर है 8%, समय है 6 वर्ष। तो ब्याज हो जाएगा 8 छक 48%। तो साधारण ब्याज 48% हो रहा है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है। साधारण ब्याज 48% हो रहा है। इसे हम लोग को कितना % हो रहा है? 48%। तो इसका मान हम लोग को दिया है 1200। इससे ही कै गुना है? 25 गुना है। अब कह रहा है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, इस मूलधन से, ये जो मूलधन है उससे तिगुनी राशि पर। तो ये मूलधन अगर हम 100 माने हैं तो अब मूलधन कितना हो जाएगा? इसका तिगुना। अब मूलधन इसका तिगुना हो जाएगा। तो तिगुनी राशि पर दर, वार्षिक ब्याज की दर से 10% की दर से समय 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? तो 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 20% हो गया। लेकिन ये ब्याज 20% किसका निकलेगा? मूलधन का ना निकलेगा। तो ये मूलधन कितना है? ये 100% थोड़ा ही है। ये मूलधन कितना है? 300 ना है। तो ये मूलधन 300 का 20% निकालेंगे। 20% हटाइए, 100 नीचे लाइए, 20 दिया 60। तो 48 का 25 गुना 12 है। तो 60 का भी 25 गुना निकाल लेंगे, उत्तर हो जाएगा। 60 का भी 25 गुना निकाल लेंगे। 48 की वैल्यू इतना है 1200। तो 60 का वैल्यू कितना होगा? इससे ही 25 गुना है तो इससे भी 25 गुना होगा। 25 छक 150 आ एगो 0।
आंसर। जैसे प्रश्न ही है, किसी धन राशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक दर पर, किसी धन का 1/3% भाग 1/3 भाग 3% वार्षिक दर पर, वार्षिक 1/3 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर, तथा शेष धनराशि 8% दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज 600 रुपया मिले तो यह धनराशि कितनी है? यह धनराशि कितनी है? तो आप बताइए, आप बताइए। प्रश्न आपने सुन लिया, एक बार और हम बता रहे हैं। किसी धन राशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक ब्याज की दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, तथा शेष भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। बात समझे, 1/3 भाग 1/3 भाग 3% के दर पर एक आदमी को दे दिया गया, चाहे निवेश कर दिया गया एक जगह, फिर उसका जो बचा उसका नहीं, जो है उसी का, जो है उसी का। ये थोड़ी कह रहा है कि शेष का 1/6 भाग, शेष का 1/6 भाग नहीं कह रहा है ना, तो फिर उसका 1/6 भाग 6% के वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे जगह निवेश की जाती है, माने दे दिया जाता है, कर्जा पर कहिए या व्यापार में लगा दिया जाता है। अब जो बच गया उसको 8% के दर पर दे दिया जाता है, 8% के दर पर दे दिया जाता है। तो कुल एक वर्ष का साधारण ब्याज उसको 600 रुपया मिलता है, तो वह धनराशि कितनी है, यही पूछ रहा है। अच्छा चलिए, धनराशि 100 मान ले हम लोग, तो 100 मानेंगे तो उसका 1/3 कैसे निकालेंगे? पॉइंट में आएगा। 100 मानेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आएगा। क्या माने कि पॉइंट में ना आएगा? क्या माने कि पॉइंट में ना आएगा? क्या माने कि पॉइंट में नहीं आएगा? कैसे मान ले? 300 मान ले, वह राशि 300 है, माना कि वह राशि 300 है, माना कि वह राशि 300 है, माना कि, मान लिए हैं, माना कि, परीक्षा में ऐसा नहीं लिखना है आप लोग को, माना कि वह राशि 300 है। चलिए, तो 300 का 1/3 भाग कितना हुआ? 100 कि ना, 100। तो इसको दिया है कै % के दर पर? 3% के दर पर। तो एक वर्ष का ब्याज हम जान लेते हैं, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर मूलधन गुने, चाहे ब्याज 1% के दर, एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3% ना होगा? एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3% ना होगा? एक वर्ष का ब्याज 3%, एक वर्ष का ना ब्याज दिया हुआ है, तो एक वर्ष का ब्याज 3% होगा। तो किसका 3%? 100 का 3%। सौ का 3% ना, 100 का 3% कितना होगा? 100 का 3%, परसेंट को हटाइए, 100 का 3% 3 हो गया, 100 का 3% 3 हो गया। 3 रुपये ब्याज मिला इस पर, एक महीना, एक साल का, मतलब जो 100 रुपया मूलधन है 3% में ब्याज मिल रहा है। एक वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है? 3%। 2 वर्ष रहता तो 3 दूनी 6% होता है। एक वर्ष का ब्याज दिया हुआ, इसलिए एक वर्ष का निकाल रहे हैं, तो एक वर्ष का ब्याज 3%, तो 100 रुपया है, तो 100 का 3% कितना हो गया? 3 रुपया, 3 रुपया हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन है उसका 1/6 भाग, उसका 1/6 भाग
जो धन राशि है उसका 1/6 भाग 6% के दर पर दे रहे हैं। तो इसका 300 का 1/6 भाग कितना होगा? 6 25 50 कितना होगा? 50। तो 50 को कै % के दर पर दिया है? 6%। तो कै वर्ष के लिए? सबका तो एक वर्ष का ना ब्याज दिया है, तो 1 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो 6 एकम 6, तो 6% के लिए, तो 6% 50 दूनी 100, 2 तिहाई 6, कितना आया? 3 आया। अब जो शेष बचा, अब शेष कितना बच गया? अब शेष कितना बच गया? 100 रुपया का ब्याज, 100 रुपया यहां निवेश किया है, 50 रुपया यहां निवेश किया है, 300 में 100 रुपया यहां निवेश किया है, 50 रुपया यहां निवेश किया है, बाकी कितना शेष बच गया? 300 कुल राशि था, कुल राशि 300 था। 300 में 100 का निवेश यहां किया है, 50 का निवेश यहां किया है, तो बाकी शेष कितना बच गया? 150। तो 150 का ब्याज कै % पर दिया है? 8% पर। समय 1 वर्ष है तो 8 एकम 8, 8%। इसका 8%, 8% के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। तो कुल ब्याज कितना हो गया? कुल ब्याज 3 जोड़ 3 जोड़ 12 कितना हो गया? कुल ब्याज 18 रुपया मिल रहा है। कुल ब्याज कितना रुपया मिल रहा है? 18 रुपया। ऐसे कुल ब्याज कितना मिल रहा है? 600। कुल ब्याज ऐसे कितना मिल रहा है? 600। तो ये 18 ही की वैल्यू ना 600 है, 18 ही की वैल्यू 600 है ना, तो 18 की वैल्यू 600 है। तो कुल मूलधन हम लोग कितना माने हैं? कुल मूलधन कितना माने हैं? 300। 300 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 600 अब बटे 18। कोई गुना इससे है तो 18 से भाग देंगे तभी ना था चलेगा। गुने 300 तो ये कट जाएगा 3 से, 3 छक 18, 3 से 100 मरते हुए, 6 से 100 मरते हुए, तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 रुपया कुल राशि, साधारण कुल धन राशि 10,000 है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको अपनी कोई सुझाव देनी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।